गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का जो वर्क एनर्जी पावर चल रहा है उसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पिछले लेक्चर में जहाँ तक आपको याद होगा हमने आपको समझाया था कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। तो के बराबर क्या था, p²/2m। एक रिलेशन ये था और दूसरा रिलेशन था p = √2km। ये दो रिलेशन, इस दो रिलेशन पर ITI पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, SSC, रेलवे सब में बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, परसेंटेज का मतलब पूछेगा कि यदि मोमेंटम को 3 गुना कर दिया जाए, समझिए क्या क्या पूछ रहा है आपसे, यदि मोमेंटम को 3 गुना कर दिया जाए या मोमेंटम को 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। समझिए सवाल कैसा पूछ रहा है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए यदि गतिज ऊर्जा संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। समझिए हम क्या बोले कि प्रतिशत चेंज इन गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ये है गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन। कितना होता है देखिए सर, कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल इंटू 100%। कभी नहीं भूलेंगे आप। सबसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी में पूछे, किसी भी चीज में पूछे, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, किसी में भी पूछे, आपके पास क्या है फॉर्मूला कि गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन। और ये परिवर्तन 2 प्रकार का हो सकता है कि वृद्धि हो सकता है कि कमी हो, ये दोनों हो सकता है। वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100%। देखेंगे अगर आपसे गतिज ऊर्जा में पूछेगा, अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछेगा, यदि आपसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछेगा तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे ke फाइनल माइनस ke इनिशियल बटा ke इनिशियल गुना 100%। समझिए सवाल को, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100%, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100%। अब सवाल इस पे, ये आपका कहानी है, फॉर्मूला है। अगर पूछेगा कि संवेग में परिवर्तन तो क्या लिखेंगे, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे p फाइनल माइनस p इनिशियल बटा p इनिशियल गुना 100%। किसी में भी पूछेगा प्रतिशत परिवर्तन तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। फाइनल, ये जिंदगी में चाहे आप यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि बीपीएससी में कर रहे हो या क्लर्क में कर रहे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि आपके पास मटेरियल है। चलिए, तो गतिज ऊर्जा में पूछेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100%। अब इस पर हम एक सवाल लिखते हैं। सवाल लिखता है कि यदि संवेग 2 गुना कर दिया जाए, संवेग 2 गुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऑप्शन ए में है 200%, ऑप्शन बी में है 100%, ऑप्शन सी में है 300%, ऑप्शन डी में है 400%। ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिया रहेगा। इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने खड़ा रहेगा और आपको इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि गतिज ऊर्जा परिवर्तन किस में है, गतिज ऊर्जा में किसके साथ, संवेग के साथ। अब आइए, संवेग का गतिज ऊर्जा के साथ क्या रिलेशन है देखिएगा। के बराबर होता है p²/2m। ये हम आपको सॉल्यूशन में लेके चलते हैं, हल कर रहे हैं सवाल को। तो अगर हम के का m तो बदलता नहीं है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसका मतलब हो गया कि
K बराबर पी स्क्वायर। हम क्या किए, मन ही मन 2m को हटा दिए, कोई बात नहीं है, यहाँ रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। तो K इनिशियल कितना होगा, P इनिशियल का स्क्वायर बटा 2m। P इनिशियल कितना होगा, P स्क्वायर, P इनिशियल को P मान लिए। अब फाइनल कितना होगा, फाइनल होगा P फाइनल का स्क्वायर बटा 2m। फाइनल कितना है, 2 गुना हो गया, तो 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर बटा 2m। यहाँ 2p रखेंगे, 2 दूना 4p स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो गया। आप देखेंगे प्रतिशत चेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, K फाइनल माइनस K इनिशियल बटा K इनिशियल गुना 100%। K फाइनल कितना हो गया 4p स्क्वायर बटा 2m। इनिशियल कितना है p स्क्वायर बटा 2m, इनिशियल कितना है p स्क्वायर बटा 2m गुना 100%। चल आगे चल, 4p स्क्वायर में से एक p स्क्वायर घट गया तो 3p स्क्वायर बटा 2m बटा p स्क्वायर बटा 2m गुना 100%। ये दोनों कट गया, 3 गुना 100 कितना हो गया 300%। ऑप्शन किसको टिक करेंगे आप, सी को टिक करेंगे। ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। अब दूसरा सवाल आपके सामने ऐसा लेके आएगा, दूसरा सवाल आपके सामने लाएगा कि यदि गतिज ऊर्जा दुगुनी कर दी जाए तब संवेग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सवाल थोड़ा बढ़िया से लिखा रहेगा, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते खींचते चले जाते हैं। यदि गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तब संवेग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए सवाल क्या पूछा, इस बार गतिज ऊर्जा को दोगुना किया और क्या पूछा, संवेग पूछा। तो बताइए संवेग में और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है, P बराबर √2mk। चलते हैं आगे, हमें ये बताइए, मान लेते हैं K इनिशियल बराबर K फाइनल कितना गुना किया, गतिज ऊर्जा 2 गुना, तो K फाइनल हो गया 2k। तो P इनिशियल कितना होगा √2m K इनिशियल। K इनिशियल के जगह पे क्या लिखेंगे K, तो P फाइनल कितना होगा √2m, K कितना 2k, तो ये क्या हो जाएगा 2k। चलिए बढ़िए आगे, अब प्रतिशत चेंज निकालना है। प्रतिशत चेंज क्या बोले, P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा P इनिशियल इंटू 100%। ओके सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ओके चलते हैं आगे, तो प्रतिशत अगर हमसे चेंज पूछेगा तो P फाइनल कितना होगा बताइए। अच्छा एक काम करें, यहाँ से 2 है ना, 2 इसको बाहर करेंगे तो √2 बनेगा, तो ये हो जाएगा √2mk माइनस इनिशियल कितना है √2mk। समझने की कोशिश करिए, फिर इनिशियल √2mk गुना 100%। चल समझ। ओके चलते हैं आगे, देखेंगे सर क्या किए हम, ऊपर से √2mk बाहर किए, बच गया √2 - 1 बटा √2mk। ये दोनों कट गया इंटू 100% कट गया। √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1 इंटू 100%। 1.414 में से 1 घट गया तो बचेगा 0.414 इंटू 100%। 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 41.4%। ये है आंसर। अर्थात यदि आप गतिज ऊर्जा को दोगुना करेंगे, यदि आप गतिज ऊर्जा को दोगुना कर देते हैं तो संवेग में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि आती है, तो वो आती है 41.4% की वृद्धि आती है। और सर अगर ये पॉजिटिव में आए ना तो समझिएगा वृद्धि है। यही सब कुछ सारा फॉर्मूला सेम टू सेम। अगर ये धनात्मक आए तो समझिए वृद्धि है, अगर ये ऋणात्मक आए तो कमी है। अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या इसका मतलब इंक्रीमेंट है, नेगेटिव आया तो डिक्रीमेंट है। ओके ये था इस फॉर्मूले पे आने वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप 1-2 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत मजबूत हो जाएगा आपका ये सेशन। चलते हैं आगे, अब हम लोगों को ये देखना है, जल्दी से नोट करिए इसको, जल्दी से क्विकली नोट करिए। थैंक यू। लिखा हुआ सबको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे पावर को। अभी तक डिस्कस क्या कर रहे थे हम लोग, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े,
उसके बाद हम लोग बहुत सारा चीज़ को डिस्कस किए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल, काइनेटिक, संवेग के साथ रिलेशन वगैरह वगैरह, ढेर सारा चीज़ सब पे हम लोग सवाल उवाल किए। और सवाल करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा पावर की तरफ जाएंगे। पावर की तरफ जाने से पहले आपको हम एक टर्म समझाते हैं, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये क्या है? ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहता है कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, इसको समझिएगा अच्छे से, कोई वस्तु है, इस पर ढेर सारा फोर्स लगता है, ढेर सारा फोर्स, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर, ढेर सारा फोर्स लगता है। और शुरू में इसका वेलोसिटी है u और इसका मास है m, और कुछ देर के बाद जब s डिस्टेंस कवर कर लेता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है v। तो पूछा कि बताइए इन सभी वर्क डन F1, F2, F3, F4, F5, F6 जो बहुत सारा फोर्स लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा। समझिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप कब लगाएंगे? तो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम तब लगता है जब ढेर सारा फोर्स हो, आपका दिमाग खराब हो रहा हो, आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी पड़ रही हो, एकदम ही कोई हथियार नहीं लग रहा हो, अंतिम में ये हमारे जो देवों के देव महादेव बाबा हैं, इसको आप स्मरण करिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे। मतलब क्या? वैसे सभी फोर्स जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, या फिर उसके बारे में पता नहीं है, या लगता है कि नया फोर्स है, आपको डरना एकदम नहीं है, उसको भी हम लोग तोड़ के बर्बाद कर सकते हैं। किस थ्योरम से? वर्क एनर्जी थ्योरम से। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका कहना है कि अगर किसी वस्तु पर बहुत सारा फोर्स लग रहा हो तब उसके द्वारा जो वर्क डन होता है, डायरेक्ट हम एक रिजल्ट लिखेंगे बिना आपसे कुछ पूछे, इन सभी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, लिखता है कि सभी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन के बराबर होता है। इसी स्टेटमेंट का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अर्थात सभी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, इसका मतलब सिग्मा W, सिग्मा का मतलब होता है जोर, W मतलब वर्क, सभी फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा उन सभी का जोर जो होगा वो डेल्टा KE के बराबर होगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब टोटल वर्क जो होगा, टोटल जो कार्य होगा, किसके द्वारा? टोटल कार्य किसके द्वारा? सभी बल के द्वारा। सभी बल के द्वारा जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv फाइनल स्क्वायर अब माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर। ये होता है, क्या होता है ये क्या है? ये इसी को क्या बोलते हैं? वर्क डन बाई, ये वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी का नाम क्या? इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल इस प्रकार का आएगा कि हम लोगों ने क्या किया, इसको समझिएगा अच्छे से। सवाल उठाएगा कि एक बिल्डिंग है, समझिए अच्छे से, इस बिल्डिंग पर से आपने एक m द्रव्यमान के वस्तु को गिराया, ठीक है। गिराते समय जब आप गिराओगे, गिराने का मतलब क्या हो गया? ड्रॉप करना। ड्रॉप मतलब होता है u बराबर 0। जैसे ड्रॉप का मतलब हो गया रेस्ट से छोड़ना, विराम से छोड़ना, u 0। तो बोलता है कि बताइए कि बताना है आपको कि सबसे पहली बात कि इसको ये बताना है कि जब इसका वेग, इसका जो मास है वो मान लेते हैं हम 2 kg है, मास मान लिए 2 kg, इसका जो मास दिया है वो 2 kg है। सवाल को समझिए, कैसा सवाल रहेगा आपके सामने। बोला कि जब इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इतना देर में ऊपर से गिराओगे तो नीचे आने पर तो वेग बढ़ता है, तो उसका वेग बढ़ के 2 हो गया। तो बोलेगा इस दरमियान में क्या होगा? सबसे पहले ये बात समझिए, इस दरमियान में क्या होगा? जैसे जैसे ये नीचे आ रहा होगा तो हवा क्या करता है? हवा ऊपर विरोध कर रहा होगा। ये हवा क्या कर रहा है? ये कौन लगा रहा है? ऊपर विरोध, हवा लगा रहा है। और इसको बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या बोलेंगे इसको? विस्कोसिटी। ये विस्कस फोर्स लगा रहा है, विस्कोसिटी लगा रहा है। विस्कोसिटी का मतलब विरोधी बल लगा रहा है।
तो अब ये जो विरोधी बल लगेगा ये भी तो एक एफ है, कोई फोर्स है। तो बताइए इस विस्कस फोर्स के द्वारा ये जो हवा जो एक बल लगा रहा है, इस फोर्स के द्वारा कितना कार्य होगा? क्या उस फोर्स को जानते हैं? आप विस्कस फोर्स के बारे में पढ़े हैं? पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे, हम लोग थोड़ी जानते हैं। जरूरत हम लोग अभी बहुत बेदरा है, नहीं जानते हैं। सवाल ये उठा कि हम लोग नहीं जानते, तब तो सवाल छोड़ना पड़ेगा, हम लोग नहीं छोड़ सकते। हम अभी क्या पढ़े कि पता नहीं इसके अंदर में भूत वाला फोर्स है, चुड़ैल वाला फोर्स है, या हम लोग लगाए, हवा लगाया, लोग लगाया, कोई लगाया, मतलब उससे नहीं है। मतलब ये है कि कोई भी फोर्स क्यों ना हो, उसके द्वारा जो कार्य होगा वो कितना होता है? वो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कितना होता है वो फोर्स? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। बोलने कितना होता है वो फोर्स? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो गतिज ऊर्जा कितना? परिवर्तन हाफ v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। हाफ m कितना है? m है 2, v कितना हो गया? 2, तो 2 का स्क्वायर, हाफ m हो गया 2, u है 0, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 2 कट गया, 2 दूना 4, 4 जूल। कितना वर्क किया? 4 जूल वर्क हुआ। ऐसा सवाल आपके सामने रहेगा। कभी कभी तो दिमागी काम करना बंद कर देगा, लेकिन फिर भी वो सवाल आपसे बनेगा। किस थ्योरम से बनेगा? तो वो बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम से बनेगा। थैंक यू। चलते हैं आगे। थैंक यू हम बोल रहे हैं आपको जी, आप बोलिएगा हमको। चलिए यहाँ आते हैं। अब आपको एक नोट सिखाते हैं, इसको समझिए, बड़ी ज़बरदस्त नोट है। बोला कि मान लेते हैं कि h हाइट ऊंचा एक बिल्डिंग है। h हाइट ऊंचा एक बिल्डिंग है। आपसे पूछा कि ऐसा मान लेते हैं कि h हाइट ऊंचा एक बिल्डिंग है। ये बात समझिए, आपके सामने h हाइट ऊंचा एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो बिल्डिंग है तो रहने दीजिए, बिल्डिंग है, भगवान करे सबका बिल्डिंग हो, सब लोग खुश रहें। तो एक बिल्डिंग है आपके सामने, एक ऊंचा सा बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है। बोला इस बिल्डिंग से हमने 2 मास को छोड़ा, एक है 8 kg का और एक है 1 kg का। बताइए इस धरती पर कौन पहले पहुंचेगा? एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। एक 8 kg का मास है, जैसे आप छत पे चढ़ जाइए, वहां से एगो ईंटा फेंकिए, एगो जो है कागज तोड़ के फेंकिए, पहले कौन पहुंचेगा? दोनों बराबर टाइम में। दोनों पहले कौन पहुंचेगा? पहले वो पहुंचेगा जो भारी होगा। हम लोग तो यही देखते हैं ना, पहले कौन पहुंचेगा? जो भारी होगा। लेकिन ये भी सही है, पहले वो पहुंचेगा जो भारी होगा, लेकिन ये भी सही है कि दोनों सेम अंतराल में, सेम समय पर, दोनों सेम एक साथ पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन समझिए, कहता है फिजिक्स कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या लगेगा? हवा का झोंका, क्योंकि हवा तो गर्म होके ऊपर उठता है ना। आपको बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आपका हीट और थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जैसे ही आप किसी गैस को या द्रव को गर्म करेंगे तो वो हल्का होता है और वो ऊपर उठता है। हवा, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो गर्म होता है, तो वो हवा कहाँ उठेगा? ऊपर उठेगा। वो जब ऊपर उठेगा तो ये दोनों पर, ये 1 kg का और ये 8 kg का, दोनों पर क्या करेगा? ऊपर बल लगाएगा। लेकिन 1 kg को रोकना आसान है क्योंकि इसका जड़त्व कम है, और 8 kg को रोकना आसान नहीं है क्योंकि इसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया इसको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इसको रोक सकते हैं। तो इसको जब रोक सकते हैं, तो इसको जब रोक लेंगे तो ये आगे निकल जाएगा, तो ये आगे निकल जाएगा, तो ये पहले पहुंच जाएगा, ये बाद में पहुंचेगा। लेकिन कब? जब हवा का ड्रैग हो। ड्रैग मतलब होता है विरोधी बल, विरोधी बल। ड्रैग में हवा का ड्रैग हो, हवा का ड्रैग हो मतलब हवा के द्वारा विरोधी बल लग रहे हो, तब क्या होगा? जो भारी है वो पहले पहुंचेगा, जो हल्का है वो बाद में पहुंचेगा। समझिए ना इस बात को, क्या बोल रहे हैं? जो भारी है वो पहले पहुंचेगा, जो हल्का है वो बाद में पहुंचेगा। लेकिन यदि हवा का ड्रैग ना हो, यदि हवा का ड्रैग ना हो, हवा का ड्रैग ना हो, तब दोनों क्या कहते? दोनों समान समय पर पहुंचेगा। समान समय, समान समय का मतलब दोनों साथ में पहुंचेगा, दोनों साथ में पहुंचेगा, दोनों साथ में पहुंचेगा। समझे आप क्या कह रहा है? यदि हवा का ड्रैग ना हो, तो वहां तक दिख रहा है क्या? पूरा बोर्ड। तो यदि हवा का ड्रैग ना हो तब दोनों समान समय मतलब साथ में पहुंचेगा। लेकिन जब हवा का ड्रैग रहेगा तो क्या होगा? जो भारी है वो पहले पहुंचेगा, जो हल्का है वो बाद में पहुंचेगा। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया एंड एयर ड्रैग। ओके, चलिए अगला हेडिंग दीजिए, जल्दी से नोट करिए, खटाक से नोट करिए। नोट बड़ी स्लोली करते हैं आप लोग, बहुत स्लोली करते हैं।
जब तक में लॉकडाउन में लोग कोरोना के मार से निकलेगा, आपका साइंस इतना मजबूत हो गया होगा कि गजब की तैयारी। किसी भी एग्जाम में बैठे साइंस ठोक के निकले, किसी भी एग्जाम में बैठे साइंस ठोक के निकले, बीपीएससी में बैठे साइंस ठोक के निकले, यूपीएससी में बैठे साइंस ठोक के निकले। पता चला साइंस ठोक के निकल गए, बाकी सब छूट गया। कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ को पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे अब आगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा आगे। अब आप एक हेडिंग दीजिए, इसका लास्ट हेडिंग वो है पावर। लास्ट हेडिंग दीजिए वो है पावर। पावर का मतलब है शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है शक्ति। पावर का मतलब है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? बोला आपके पास ऊर्जा है, आपके पास ऊर्जा है, ऊर्जा खपत करिए। आपके पास ऊर्जा है, परिभाषा मत समझिए, शक्ति को समझिए। परिभाषा सब बुक में लिखल है, लेकिन आनंद सर का परिभाषा नहीं लिखल है। सुनिए, बोला आपके पास ऊर्जा है, और सुनते हैं कि दुनिया का हर मानव ऊर्जा का असीमित भंडार है। हर मानव ऊर्जा का असीमित भंडार है, बस ज़रूरत है। आप जानते हैं हम लोग जब गोली फायर करते हैं बंदूक से, तो वो बुलेट निकलती कैसे है? एक कहानी सुनाते, समझिए। सबसे पहली बात, इसके ये जो बुलेट है, ये जो गोली है जिसको हम लोग कहते हैं, इसका आकार ऐसा होता है। इसके अंदर में जो है वो विस्फोटक भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है इसके अंदर, तो वैसा गैस भरा हुआ जो जल्दी से जले। और यहाँ पे एक छोटा सा गोल जैसा होता है, यहाँ होता है लेड एजाइड। लेड एजाइड, इस बात को समझिए। गोली के इस पॉइंट पर एक मटेरियल लगा होता है, उसका नाम है लेड एजाइड। हम लोग जैसे कि ये गोली इस बंदूक में भरा हुआ है, गोली इस बंदूक में भरा हुआ है। आप गौर किए होंगे यहाँ पे पॉइंट होता है ऐसे, ये पॉइंट इस तरीके का, और यहाँ पे आपके पास है ट्रिगर। ये आप ट्रिगर को दबाते हो, ये पॉइंट, इसी को बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या करेगा, जाके इसको हिट करेगा, लेड एजाइड पे ऐसे टिक करेगा, ऐसे खटाक। इतनी ठोका फोर्स लगता है, चटकाई से मार दी, इतनी ठोका फोर्स, ऐसे क्लिक किया, इतना ही क्लिक उस लेड एजाइड में आग लगा देता है। हम पढ़ा थोड़ी रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। लेड एजाइड इसमें आग लगा दिया, जैसे आग लगा बस ये जलना शुरू हुआ, ये जल के गैस बना, अंदर में प्रेशर बढ़ा, चुप से निकल गया आगे। थोड़ी नहीं इसमें रॉकेट वॉकेट लगा है, कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम ये समझाना चाह रहे थे, उसी प्रकार हमारे अंदर भी बारूद भरा हुआ, बस उस हमारे एक जगह ऐसा है जहाँ पे लेड एजाइड है, ठीक है, नाम नहीं बोलेंगे, आपको शर्म आ जाएगी वो जगह कौन है। तो उस लेड एजाइड पे बस ऐसे कोई जाके ऐसे क्लिक कर देगा, आपके अंदर आग लगेगा और आप यूं सुट से निकल जाओगे और पूरी दुनिया आपके पीछे छूट जाएगी। देखते हैं क्या होता है हम लोग का। अब तो ये पहले खोजना पड़ेगा हम लोग का लेड एजाइड कहाँ है, जो गलत आप समझ रहे हैं ऐसा हम बोल नहीं रहे हैं। चलिए, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहली बात, अपना अपना लेड एजाइड ढूंढिए और वहाँ पे जो है थोड़ा सा ऐसे प्रहार करिए, चट आपके अंदर से एक विस्फोट होगा और यूं आप सुट से बहुत आगे निकल जाओगे। कहानी है शक्ति। हम बोले सबके अंदर ऊर्जा है, अच्छे से समझिए। जैसे ये मेरे अंदर भी ऊर्जा है, ये हम हैं और ये आप हैं, इसीलिए तो कहते हैं आप ही हम हैं तो क्या हम हैं, हम ही हम हैं तो फिर क्या आप हैं। सुनिए, ये हम हैं और ये आप हैं। मेरे पास भी 12 जूल नहीं, मेरे पास 12 जूल क्यों होगा, मेरे पास 100 जूल होगा, और आपके पास भी 12 जूल क्यों होगा, आपके पास भी 100 जूल है, ये समझिए, ठीक है। मेरे पास 100 जूल, आपके पास भी 100 जूल, क्यों बुरा मानिएगा आप, आपके पास भी 100 जूल और मेरे पास भी 100 जूल। कहानी ये नहीं है, अब कहानी ये है, समझिए। अब काम है, काम क्या है, काम है कि मेरा ये क्लासरूम है, कभी दिखाएंगे आपको, अच्छे से रहेंगे, ठीक है। ये काम क्या है, क्लासरूम को साफ करना है। भगवान न करे कभी आपको ये करना पड़े, ना ये हम अपने कर लेंगे। अच्छा, चलिए दोनों आदमी मिलकर आज काम लेते हैं। ये क्लासरूम को साफ करनी है, तो पूरे क्लासरूम को अगर साफ करनी है तो पहले बोले कि सर एक बार आप ही भीड़िए, तो हम भीड़े, तो उसको साफ करने में हमको लगा 1 घंटा। फिर बोले कि चलिए अगले दिन आप करिए, आप भीड़े तो आपको लगा आधा घंटा। ये मत समझिए कि हम साफ कर दिए तो कचरा निकल गया, आप चुट चुट ऐसे नहीं, जितना हम करें उतना ही आप भी करें, इसमें कोई, आपने आधा घंटा में साफ किया और हमने 1 घंटा लगाया। एनर्जी दोनों के पास बराबर है, एनर्जी दोनों के पास बराबर है। हमको उस एनर्जी को खपत करने में 1 घंटा लगता है और आपको उसी एनर्जी को खपत करने में आधा घंटा लगता है। देन यू आर मोर पावरफुल देन मी। आपके अंदर शक्ति जो है वो मेरे से अधिक है, यही है शक्ति। मतलब ये नहीं है किसके पास कितना एनर्जी है, मतलब ये है शक्ति में कि उस एनर्जी को आप खपत किस दर से करते हो, किस रेट से करते हो।
तो वो एनर्जी को जो खपत करने का रेट है ना, उसी को बोलेंगे शक्ति। इस कहानी को समझिए, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, आप कितनी जल्दी जल्दी किसी कार्य को करते हो। तो सबके पास एनर्जी है, उस एनर्जी का खपत कौन किस दर से कर रहा है, वही उसका पावर है। आपने 100 जूल आधा घंटा में खपत किया और हमने 100 जूल 1 घंटा में खपत किया, ये आपका पावर है, ये मेरा पावर है। अगर कंपेयर किया जाए तो आपका पावर अधिक है और मेरा पावर अधिक है, क्योंकि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डिलीवरिंग ऑफ एनर्जी, मतलब कितने तेजी से आप खटाखट एनर्जी को डिलीवर कर रहे हैं। तो जो जल्दी जल्दी एनर्जी को डिलीवर करेगा वो मोर पावरफुल होगा, जो धीरे धीरे उतना ही एनर्जी को जो धीरे धीरे डिलीवर करेगा उसका पावर थोड़ा सा कम होगा। इस चीज को कहते हैं पावर। अर्थात पावर है क्या? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। अंग्रेजी में मत लिखिएगा, ये थोड़ा सा कभी कभी आदत हो जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन भूल जाते हैं। अर्थात कार्य करने का दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। अब दर जो होता है, रेट को हिंदी में कहते हैं दर, और दर का मतलब होता है हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ। इसका मतलब पावर क्या हो गया? पावर को लिखेंगे P से, पावर बराबर हो गया एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम, या वर्क बटा टाइम, वर्क बटा टाइम। इसका मतलब आप वर्क बटे टाइम को भी एनर्जी कह सकते हैं, या आप जो है किसको वर्क एनर्जी बटे टाइम को भी आप कह सकते हैं। तो क्या हो गया? कार्य बटा समय। ये समझिए, ये है पावर का सबसे पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से एक और चीज समझना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर बराबर W/T, तो W बराबर कितना होगा? पावर इंटू टाइम। ये भी समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी पावर दिया हो, समय से गुना कर दीजिए, एनर्जी निकल जाएगा या कार्य निकल जाएगा। चल आगे बढ़, छोड़ इस बात को। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या पढ़ा है? बल गुना विस्थापन। अब बटा में क्या है? समय। अब बताइए विस्थापन बटे समय क्या बनता है? विस्थापन चाल बराबर दूरी, S बराबर VT, तो यहाँ पे S/T बराबर क्या हो गया? V। मतलब दूरी बटे चाल को क्या कहते हैं? वेग। इसका मतलब P बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू, ये कौन चीज है? ये है वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी, बल गुना वेग। पावर बराबर क्या होता है? बल गुना वेग। पावर बराबर क्या हो गया? बल गुना वेग। पावर बराबर क्या बन गया? बल गुना वेग। समझिए, पावर बराबर क्या बन गया? बल गुना वेग। इसका मतलब यदि ये फोर्स है, यदि ये कौन चीज है? ये वेलोसिटी है, इसका जो कोई कर्व है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पावर को बताएगा। अर्थात फोर्स तथा वेलोसिटी ग्राफ का डायग्राम, ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या देता है? पावर देता है, पावर देता है। क्या देता है? ये पावर देता है। ओके, अब देखेंगे तो पावर बराबर क्या हो गया? कार्य बटे समय। पावर बराबर फोर्स गुना वेलोसिटी। पावर क्या देगा? फोर्स और वेलोसिटी का जो एरिया होगा वो क्या देगा? पावर देगा। चलिए, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक समझिए यहाँ पे। तो पावर बराबर क्या हो गया? ऊपर में हो गया ऊर्जा, अब बटा समय। ऊर्जा का मात्रक हो गया जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। समझिएगा, जूल पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं वाट। इसका मतलब शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड कहिए या फिर वाट कहिए, जूल पर सेकेंड कहिए या फिर आप वाट कहिए। वाट को ही, शक्ति को ही हम लोग वाट में, वाट को W से लिखते हैं, या किलोवाट में, किलोवाट को KW लिखते हैं, या मेगावाट इसको कैपिटल MW लिखते हैं। इस सबसे भी सूचित किया जाता है। शक्ति को ही वाट से, किलोवाट से, मेगावाट से, गीगावाट से, इन सभी से लिखा जाता है। किसको? शक्ति को। शक्ति का एक मात्रक होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। इसी को हम लोग HP कहते हैं। ये थोड़ा सा जो इंजन बनता है ना, इंजन जैसे बोलते हैं ना आपकी 34 HP का, 50 HP का, 60 HP का, तो वो इंजन के लिए यूज होता है हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत। इसी को हिंदी में कहते हैं अश्वशक्ति, अश्वशक्ति। और कहा गया कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। देखेंगे, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। और एक बात समझिए, एक हॉर्स पावर का मतलब क्या है? 746 वाट किसको कहते हैं? जूल पर सेकेंड।
इसका मतलब है, इसको लिख दें 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर कोई इंजन 1 HP का है, 1 हॉर्स पावर का है, मतलब वो 1 सेकेंड 746 जूल ऊर्जा खपत करेगा। नहीं समझिएगा, अगर 2 HP का होता तो 2 गुना इतना ऊर्जा खपत करता पर सेकेंड। बहुत ताकत, बहुत ताकत। तो यहाँ से क्या है, 1 HP का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड में कितना एनर्जी खपत करेगा, 746 जूल का एनर्जी खपत करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, 1 हॉर्स पावर। तो ये पावर क्या है, पावर क्या है, पावर क्या है, तो पावर है आपका कार्य को या ऊर्जा को डिलीवर करने का दर। जिस दर से वो डिलीवर करेगा उसी को बोलेंगे पावर। अगर डिलीवर करने का दर अधिक है तो आपका पावर अधिक है, अगर डिलीवर करने का दर कम है तो आपका जो पावर है वो कम है। ओके, अब यहाँ पे कभी कभी सवाल ऐसा पूछ देगा कि बताइए, आपके पास दे दिया कि ये फोर्स है और ये वेग है, वेलोसिटी है, इस पर इस तरीके का फिगर है, ये दिया हुआ है आपको 10 मीटर, 10 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको 5। तो पूछा बताइए पावर कितना होगा। पावर बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, फोर्स तथा वेलोसिटी ग्राफ का क्षेत्रफल। तो कितना, ये त्रिभुज जैसा है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार है 5, ऊंचाई है 10, 2 पंचे 10, कितना हो गया 25। अब पावर का मात्रक होता है वाट, तो क्या बन गया ये 25 वाट। और वाट एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका पूरा नाम था जेम्स वाट, जिन्होंने सबसे पहले शायद भाप इंजन या कुछ का आविष्कार किए थे। भाप इंजन था ना, स्टीम इंजन का आविष्कार किए थे। वो कौन थे, वो थे हमारे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, उसका नाम था जेम्स वाट। तो ये पूरा का पूरा शक्ति के बारे में था। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप किसी भी बुक को उठाइए, उससे सवाल ढूंढिए, उस सवाल को करिए, जो सवाल आपसे बनता है, और सभी सवाल बनेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपसे नहीं बनेगा वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7258958011 पर आप मैसेज करके या यूट्यूब के पर मैसेज करके आप हमसे किसी भी प्रकार के सवाल को किसी भी समय आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आनंद कुमार, हमारा यूट्यूब चैनल आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया आपकी सेवा में हमेशा खड़ा मिलेगा। आप पढ़ते चलिए और हमारा काम है आपके सामने शिक्षा को परोसते रहना। माँ सरस्वती का जितना दिया हुआ ज्ञान है, जितना ताकत है, वो सभी झोंकेंगे हम आपके शिक्षा के प्रति, आपके एजुकेशन के लिए, आपके एम को प्राप्त करने के लिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। आप जितना मेहनत करोगे उससे 20 गुना मेहनत हम करेंगे। इसीलिए गेट स्टार्टिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।